आहट, सरसराहट और खामोश आंखों में छुपा खौफ। वो मखलूक जो सुनती है, महसूस होती है, मगर सामने नहीं आती। वो दुनिया जो रात के अंधेरों में आबाद होती है। अल्लाह गरीबन फुकरा। अल्लाह। रात के सन्नाटों में अनदेखी मखलूक की तलाश, अंधेरों और वीरानियों में ये कैसा शो। माय गॉड, दुल्ला साहब आग लगी है बाहर। ये सब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ ज़दा। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, आज हमारी इन्वेस्टिगेशन की जो मंजिल है वो एक फैमिली है जिन्होंने हमें इनवाइट किया है और उनके कहने के मुताबिक काफ़ी अरसे दराज से कुछ ऐसे मामलात हैं जो आज वो बयान करेंगे। पिछले एपिसोड्स में हम कुछ ऐसे लोकेशंस पे गए हैं जो इन्वेस्टिगेशन बेस्ड थी, लेकिन आज की जो इन्वेस्टिगेशन है वो फैमिली बेस्ड हम करना चाह रहे हैं। कुछ हम भी चाह रहे हैं कि कुछ डिफरेंट शो में चीज़ को करें, डिस्क्राइब करें। आज हमारे साथ इजाज़ साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ आइएगा, माइक दीजिएगा मुझे। जी इजाज़ साहब, आपने हमें यहाँ पे बुलाया है, थोड़ा सा बताइएगा कब से मामला ये शुरू हुए हैं और क्या आपको महसूस क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम जी। जो मेरे साथ और फैमिली के साथ मसला चल रहा है ये तकरीबन 10-15 साल से है। ठीक है। बेसिकली पहले हम इस चीज़ को गौर नहीं कर रहे थे, लेकिन आज से 1.5 साल पहले मैं अपने अजीज़ थे उनकी तरफ सोया हुआ था तो मेरे ऊपर दबाव हुआ। ठीक है। और मेरा सांस बंद हो गया और बहुत मुश्किल से मेरा सांस जो है ना वो ठीक हुआ। उसके बाद जो है फिर भी हमने गौर नहीं किया इस चीज़ पे, लेकिन ये आज से कल मेरे साथ ये वाक़या फिर हुआ और मैं बड़ा परेशान हुआ और उसके बाद फिर मैंने रब्ता किया हमसे। हाँ जी, आपसे रब्ता किया। आपकी मेहरबानी, आप आ गए हैं। जी बिल्कुल, हम देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप देखें। ठीक है। और जो हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे ऊपर क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताइएगा कि आपने मेडिकली चेक करवाया? मेडिकली मैंने पहले चेक करवाया था, मेरा मेडिकल क्लियर है। अच्छा। अभी मैंने मेडिकल चेक करवाना है लेकिन मैंने फिर आमिर भाई से आपसे रब्ता किया। दबाव जो आता है जी जी, उस हवाले से थोड़ा बताएं कि वो दबाव जो आपको महसूस होता है, क्योंकि नाज़रीन ऐसी मामलात होते हैं कि स्लीप पैरालिसिस भी होता है कि इंसान जागा होता है लेकिन उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बोझ होता है। आपकी जो कैफियत होती है वो कभी भी बैठे बैठाए हो जाती है? नहीं, सोते हुए होती है। सोते हुए ज़्यादा? जब मैं सोते हुए पहला दबाव आता है, सांस ऐसे जैसे किसी ने बंद कर दिया है, बंद हो गया। ठीक और है। सांस आता ही नहीं है। फिर 5 मिनट 10 मिनट बाद सांस आता है। ठीक है। तो वो आपको पता है कि वो इंसान की जो है वो कंडीशन क्या होती है उस वक्त। जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। तो इसी वाले से मैंने फिर हम करते हैं बात। आमिर साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, आमिर साहब आइएगा प्लीज़। क्या हाल है आपका? ठीक है आमिर साहब। आमिर साहब थोड़ा सा ये हमें बताइएगा कि आपने इनकी ज़ुबानी सुनी, ठीक है, इन पे हम देखेंगे कि वाकई कोई चीज़ है या नहीं, या हम फिर मेडिकली की इनको रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इनकी जो कैफियत वाली बात है उन्होंने की है ना, थोड़ा सा उस तरफ भी है कि स्लीप पैरालिसिस की मैं बात कर रहा या कोई मेडिकली की बात कर रहा हूँ। अभी हम डेफिनेटली चेक करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि कोई जादू हो सकता है या कोई चीज़ है अंदर? देखिए, 2 चीज़ें ही होती हैं जी। या जादू होता है या कोई मखलूक होती है। ठीक है। जैसा इन्होंने भी बताया है कि इनका वो वज़न आ जाता है, आवाज़ बंद हो जाती है, सांस नहीं आता, तो उसमें ये चीज़ें कोई ना कोई चीज़ तो है जो आके बैठ जाती है, वज़न डालती है, साथ वो गला पकड़ लेती है, दबाव आ जाता है, तो बंदा शोर मचाता है, हाथ पाँव भी हिलाता है, लेकिन वो आवाज़ नहीं निकलती। तो ये मखलूक होती है, ठीक है, जो भेजी भी जाती है या कुदरती या उस घर में मौजूद होती है। ठीक है। कभी घर पे कोई प्रॉब्लम हुई है? इस घर में मुझे अभी तक जो है फर्स्ट टाइम जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। दोनों चीज़ें जो हैं वो बाहर हुई हैं। हाँ, और घर में जो होता है ये बायदा वे ऐसे होता है कि मैं लेटा हुआ हूँ ना, तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे पीछे कोई लेटा हुआ है। ये चीज़ें। अच्छा, आपने बताया था कि आप काम आपका ऐसा है कि आप सोते कम हैं, कितने घंटे सोते हैं आप? मेरा सर तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे मेरा सोना है। उसमें मतलब आप ये ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये पूछना इनसे चाह रहा हूँ कि जब आपका दबाव आता है उसके बाद की जो कैफियत है, आपका दिन के टाइम या रात के टाइम या किसी भी टाइम पे कोई शोल्डर पे वज़न आना
यहाँ शोल्डर पे या सर चेस्ट पे आता है? चेस्ट में भी नहीं, शोल्डर वजन आता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरा सांस किसी ने पकड़ लिया है। ठीक है, आवाज़ मेरी निकलती नहीं है, लेकिन जिस्म की हर चीज़ हरकत करती है। ये आपने बता दिया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर में आपके दर्द कभी हुई हो या रूटीन में रहती हो? अगर रहती है तो पूरे सर में रहती है या आधे सर में रहती है? मेरी जो सर में दर्द है ना, वो तकरीबन कभी कभार होती है, लेकिन वो इस जगह पे होती है। अच्छा, ये कानपट्टी साइड पे, माथे फ्रंट के ऊपर, ठीक है। और यहाँ नेक लेकिन में? और भी इसमें ऐसा है कि अब इसको हम जज करेंगे कि आया वाकई इन पे चीज़ें हैं या फिर हम तो बाकी ठीक है, मामला- इंशाल्लाह ताला प्रोसेस हम में देखते जाते हैं, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, इसमें ऐसा है कि आपके सामने ये इनकी ज़ुबानी आप लोगों ने सुनी है, ये हम डाउट जो है वो क्लियर करेंगे आमिर साहब के थ्रू। उस प्रोसीजर में अगर कोई चीज़ नज़र आती है तो दैन डेफिनेटली इन पे कुछ है, अगर नहीं आती तो फिर हम मेडिकली, क्योंकि ये चीज़ें रिलेट कुछ इन्होंने बताई है कि दबाव आ रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही इनकी, 2 घंटे सोते हैं जो अमूमन 6 घंटे सोने का हमें कहा जाता इसमें है। 2 चीज़ें हम चेक जी, करेंगे। जी। एक तो ये चेक करेंगे इनके ऊपर कोई जादू तो नहीं हुआ? जादू तो नहीं। ब्लैक मैजिक? ठीक है। अगर हुआ हुआ तो कौन है? सेकंड ये चेक करेंगे कि इनके साथ जो वजन आ रहा है, महलूक है, वो कौन सी है? बिल्कुल 1 या 2 या 4 है, या दोनों नहीं है, या कि मेडिकल इशू है, बिल्कुल या सही। दोनों ही हैं? ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हम अंदर चलते हैं नाज़रीन और इस प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। अच्छा नाज़रीन, हम इनके अंदर आ चुके हैं घर में, और अब हम उस प्रोसीजर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा मामला हैं भी या नहीं। जी आमिर साहब। अच्छा जी, आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और दुरूशी पढ़ना है। आपने बिस्मिल्लाह करें।
जी नाज़रीन, हम उस प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, आप देखते हैं। अच्छा, कॉर्नर्स में देखिएगा राणा साहब, ऊपर वाले एरिया में कुछ बन रहा है शायद। ऊपर जो ना ये जानवर है उल्लू नमा। उल्लू नमा कहाँ पे? ये कॉर्नर पे कॉर्नर पे राइट साइड पे, जहाँ ये कैमरा भी थोड़ा सा टॉर्च भी है जहाँ टॉर्च है। अच्छा ठीक है, मतलब ये वाला ठीक है। और ये नीचे भी कुछ बन रहा है? अभी बन रहा है, ठीक है। मुकम्मल फेस बना नहीं है। अच्छा, कोई चेहरा बन रहा है जी। अच्छा जी, ऊपर क्या है जी कॉर्नर पे? ऊपर जो है ये नीचे वाला जो धारा है ये आदमी का है, ठीक है। और ऊपर वाला वो उल्लू की शक्ल बनी हुई अच्छा, है। आप कहना चाह रहे हैं कि नीचे दाढ़ी इंसान का है जी, और ऊपर जो फेस जहाँ इंसानी चेहरा होता है वहाँ उल्लू का चेहरा है। उल्लू का चेहरा है। ठीक है। अच्छा, ये जो बगैर- दाढ़ा आपको लग रहा है ये क्लियर है। क्लियर है, ये मर्द का लग रहा है या औरत का लग रहा है? धर जो है ये उल्लू का है, उल्लू का है। ऊपर आंखें और चोंच बनी हुई है। ठीक है, और नीचे नीचे जो है जिस्म जिस्म है वो मर्द का है। जी, मैं वही पूछ रहा हूँ, वो मर्द का लग रहा है औरत का लग रहा है? मर्द का है, मर्द का। चेहरा उल्लू का है। चेहरा उल्लू का है। ठीक है। ये वो महलूक है जो आपके ऊपर वजन डालती है, आपका सांस बंद कर देती है, जो आपने कहा मेरा सांस बंद हो उल्लू जाता है। तो स्पेसिफिकली फिर जादू की जादू तरफ में आता है ना, ब्लैक मैजिक। जी, ब्लैक मैजिक में आता है। अभी देखते हैं कि ये किसी ने भेजा है या खुद से है, तो कैसे आ गया। ठीक है, हम भी दूसरी तरफ कीजिएगा थोड़ा जी, मैं सा। करता हूँ। जो ज़रा नीचे देखिएगा भाईजान, नीचे कुछ है जहाँ पे उल्लू है, उल्लू के नीचे। हाँ, यहाँ पे कुछ है। यहाँ पे जो चीज़ें अभी डेवलपमेंट हो रही हैं ना, वो ये चीज़ें हो रही हैं कि जैसे कोई कब्र होती है ना, अच्छा, ठीक है। ये उल्लू जो है ये कब्र के बीच में, जो उल्लू नुमा मर्द है ना, जी जी। ये कब्र के बीच में कब्र बनी हुई है। कब्रें बनी हुई हैं। कब्रिस्तान है या कब्र है? कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान है। तो ये उल्लू नुमा आदमी जो है ये कब्रिस्तान में खड़ा है? खड़ा है। खड़ा है। किसी कब्र के ऊपर खड़ा है या किसी साइड पे है? कब्र के ऊपर खड़ा है। कब्र के ऊपर खड़ा है। अच्छा, ये कब्रिस्तान है सारा? ये कब्रें बनी हुई हैं आगे। ये कब्र और हाँ, और दूसरी कॉर्नर पे ज़रा देखें। आते हैं। इधर ये नीचे ये कुछ चीज़ है, ये क्या है ना? ये कुछ है जहाँ सर्कल, ये कुछ है जैसे भेड़िया होता है, ये बिल्ली होती है जैसे, या क्या है ये जो जी अभी शक्ल जो है ना कंप्लीट नहीं हुई, अभी बन रही बन है। रही है। ठीक है, इसको बनने दें। ये कॉर्नर पे ज़रा चेक करें, कॉर्नर पे कुछ है? ऊपर? हाँ, इस कॉर्नर पे। ये इधर इसको ये सब कब्र बनी हुई है, कब्रें बनी अच्छा, हुई ये हैं। कब्रें हैं सारी। ये कुछ देखें ये ये कोई फेस तो नहीं है? फेस है हम भी। ये फेस है, ये बिल्ली का या कुत्ते का है। हाँ। अभी कंप्लीट नहीं हुआ। येलो आंखें हैं उसकी, और मतलब मुझे भेड़िया टाइप की या बिल्ली टाइप की चीज़ लग रही है। ब्लैक जो ये जी ये अभी कंप्लीट हुआ है, लेकिन ये है इसके बिल्कुल साथ ब्लैक शेड है, वो कुत्ते की है। और ये जो शेड है ये भी वाइट कुत्ता है। ठीक है। ये सारी हवाई चीज़ें हैं अपने हम सारे। और ये जो आप ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा पीछे ना, ये दरमियान में यार थोड़ा यहाँ पे रखें। आप रिलैक्स हो, सही आप होल्ड इधर करें, ये- कैमरे को होल्ड सही नहीं किया हुआ आपने। ये ये जूम कर लिया आपने। जी जी, मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ ठीक। ये जो चीज़ है ना, ये ये दरमियान में आप अब ना लें, आप ना ये लें। देखें जी, सेंटर में क्या आ गया? सेंटर में जो है ना, ओहो, ये क्या चीज़ें हैं? ये तो My God, पुतले नहीं होते। उफ, ये तो बड़ा क्लियर है। सेंटर में नाज़रीन आप देखें, ये पुतला है। पुतले हैं, दो पुतले हैं, दो पुतले हैं। बल्कि ज़्यादा हैं, एक दो हैं, अभी तो दो नज़र आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 3-4 हो गए हैं। और इर्द गिर्द सब कब्रें ये हैं। भी उल्लू लग रहे हैं, जैसे उल्लू की शेप इख्तियार बन रहे हैं पुतले जो है ना। शक्लें चेंज कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नाज़रीन कि जो बीच में सेंटर में आपको पुतले नज़र आ रहे हैं, वो उल्लू की शक्लें इख्तियार कर रहे हैं, जो मुझे फील हो रहा है। जो ये देखिए। दरमियान में दो जो है ना, वो उन्होंने जो शक्लें अभी बनाई हैं ना, वो मर्द और औरत की है। अच्छा, और ये लेटे हुए हैं, अच्छा, दोनों लेटे हुए हैं। लेटे हुए हैं, और साथ इर्द गिर्द सब कब्रें हैं। अच्छा, ये कब्रों के बीच में कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। हाँ, कब्रिस्तान में औरत लेटे और हैं। मर्द हैं। अच्छा, ये देखें, ये मर्द जो है ये कौन लगता है या औरत अगर है तो कोई लगता है, कोई समझ आती है इसकी?
ये कौन लगते हैं? इस वक्त बिल्कुल नुमाया नहीं हो रहे, लेकिन ये हो रहे हैं नुमाया कि इनकी शक्लें जो है ना एक मतलब इंसान है। इंसान है, एक मर्द है, एक औरत। एक औरत है। बड़ी क्लियर चीज़ें ये तो बिल्कुल क्लियर है ना। ठीक है, क्लियर है। और बाकी भी शक्लें बन रही हैं ये पूरे एरिया में। तो सर के ऊपर वो मर्दमा उल्लू जो है वो खड़ा है, ठीक है। और इधर साइड पे जो है जो शक्ल बनी है वो उसकी है, कुत्ते की है, ब्लैक और वाइट इस तरफ। ठीक है, इधर इधर जाम की वो है। ठीक है, ये वो बन गया है। जी। ये 3-4 इकट्ठे पुतले हैं जो उल्लू की शेप है वो हैं। बाकी कब्रें हैं। ये ऊपर की जगह पे फर्स्ट वाले एरिया में जाएंगे हम अगर। ठीक है, और ये यहाँ तो पे अगर- उल्लू वाला ना ये वो। ऊपर उल्लू जो फर्स्ट आया था। हाँ, ये फर्स्ट अच्छा, है। ये आपको ऐसा नहीं लग रहा खोपड़ी बन गई है? ये खोपड़ी उल्लू की बनी हुई है नीचे पहले मल। नहीं थी ये? पहले खान साहब, पहले नहीं पहले इतनी नुमाया नहीं थी, अब तो नुमाया हो गई पहले ना। उल्लू की शेप दे रही थी, अब खोपड़ी ने अपना चेहरा इस तरफ कर लिया है। चेंज किया इसने चेहरा। चेंज किया, ये जरा गौर कीजिए, और सांप नुमा कोई खोपड़ी लग रही है मुझे। अब इसे नहीं, शक्ल उल्लू। चेंज किया। की है। सिर्फ उसने रुख चेंज किया है, शक्ल उसकी वही वही है है। उल्लू की जगह। अच्छा, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हमें कैप्चर हुई हैं और इसमें- लेकिन है कब्रिस्तान है, अच्छा, ठीक है। कब्रिस्तान है। और ये दो जो पुतले हैं ना बीच में, मर्द के हाँ, ये। औरत के ये वाले सेंटर में। सेंटर में। ठीक है, ये मर्द और औरत का पुतला है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और वो नीचे जरा चेक करें। ये नीचे वाला कॉर्नर ज़रा देखें। अब इधर ऊपर कीजिए, आप ऊपर करें, हाथ चढ़ें। फिलहाल वही है। वही चीज़ें हैं, ठीक बाकी कॉर्नर्स में वही है। कब्रें बनी हुई हैं सारी। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। ठीक हो। चलें, ठीक है। अच्छा नाज़रीन, ऐसा है कि अभी जो हम लोगों ने अभी प्रोसीजर किया उसमें काफ़ी चीज़ें नज़र आईं और उसमें मैं डिस्कस भी करूँगा, इनकी ज़ुबानी भी सुनेंगे कि इनको क्या फ़ील हुआ। मैंने ऐसा देखा कि जितनी भी शेप्स आ रही थी वो जादू को रिलेट कर रही हैं, क्योंकि जहाँ पे आमिर साहब उल्लू की बात है, जहाँ पे कुछ ऐसी और जानवरों की बात है, कब्रिस्तान का होना, वहाँ पे मर्द और औरत का भी होना, तो ये ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई वहाँ पे इन पे जादू कर रहा है और वो सारा सिनेरियो हमें नज़र आ रहा है। जी जी, वो पूरा सीन आ गया। पूरा सीन आ कि गया। किस तरह हुआ था या हो रहा है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, पहले इनसे मैं राना साहब थोड़ा सा मुझे राना साहब थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपने अभी ऑफ कैमरा भी हमें कुछ बात बताई थी कि उस हवाले से बताएं कि आपको क्या नज़र आया है, क्या लगा क्या आपको? देखें, उसमें मैंने जो चीज़ें अभी गौर किया है ना, जो पुतले थे दोनों, एक तो मुझे गालबन यकीन है कि वो मेरा है, और एक मेरी मिसिस का। अच्छा, जो आपने दोनों पुतले देखे हैं आपने मैंने। एक मर्द का और एक औरत का जी लगाया। जी। ठीक है। नाज़रीन, जो सेंटर में इनके ऊपर जो हम दिखा रहे थे हाथ पे जो प्रोसीजर चल रहा था, जो सेंटर में पुतले नज़र आ रहे थे, इनका डाउट ये है कि वो पुतला एक इनकी वाइफ का था और एक इनका अपना था, इनके कहने के मुताबिक। तो अच्छा, उसके अलावा पुतले तो काफ़ी वाज़ेह थे ना वो। हाँ, वो वाला दूसरी चीज़ें जो मखलूक थी वो तो वाज़ेह नज़र आ रही थी। ठीक है, एक वो उल्लू नुमा जो इंसान था, अच्छा, वो दाड़ूस का जो बताया आपने, वो इंसानी मर्द का लग रहा था। जो जिस्म का हिस्सा है ना वो तो मर्द का था ना। बाकी और ऊपर जो सर ऊपर से सर जो था वो उल्लू का था। और जो दूसरी चीज़ें थी, एक तरफ वाइट रंग का कुत्ता था, एक तरफ ब्लैक कलर का। और ये सारी चीज़ें कब्रिस्तान में खड़ी थी। ये है टोटल कब्रिस्तान, ये टोटल कब्रिस्तान सारा है। सारा सर कब्रिस्तान का पसंद था जी। वाज़ेह आपको नज़र आया? वाज़ेह नज़र। ठीक हो गया। उसमें ये था कि ये जो सीन आया सारे कब्रिस्तान का दिखाए गए हैं, जी, तो ये इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। ठीक है। ठीक है। और कब्रिस्तान, ये कब्रिस्तान आ गया जिस कब्रिस्तान में होगा। ठीक अब है। ये कब्रिस्तान कौन सा था? हाँ। उसमें ये हो सकता है कि आप एक नेक्स्ट एपिसोड कर लें इनके ठीक है, ऊपर ठीक कि है। ये कौन लोग थे, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो अभी तो सीन आ गया सीन सारा आ गया। कि हो क्या रहा है इनके पहले तो आप डिटेक्ट, आप वो चीज़ें होंगी ना कि आप जब इनका इलाज करते हैं हाँ। तो वो कौन है, क्या है, सारे मामला जी, है, जी, कौन वो सामने करवा है, रहा है, कौन करवा तो रहा है, सामने है वो। जैसे। लेकिन नाज़रीन, ये सारा प्रोसीजर दिखाने का ये एक वाज़ेह विजुअली आप चीज़ को देख पाते हैं। इन्होंने वो चीज़ देखी कि एक कब्रिस्तान नज़र आ रहा है जहाँ उनके साथ साथ आपने भी देखी। आपने भी देखी जादू किया जा रहा है, पुतले हैं, क्योंकि वो चीज़ देखें, जो जादू वाली मामलात होते हैं ना, वो उल्लू का खून या उल्लू इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, कब्रिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है। तो सारा प्रोसीजर आमिर साहब ने आज दिखाया है। मैं चाहूँगा कि राना साहब आपका थोड़ा सा जो हमें पोर्शन
अवेलेबिलिटी मिल सकती है, मैं थोड़ी देर इन्वेस्टिगेट भी करना चाहूँगा, फिर हम इस पर कंक्लूड मैं करेंगे। वो बताना चाह रहा था कि वो जो उल्लू नुमा इंसान था, ठीक है, वो जो ये बता रहे थे हाँ। कि वो मेरा जिसम मेरी वो ठीक सांस है। बंद हो गया था, मेरी हर उन पे मुझसे चीज़ें हिला भेजी गया। गई हैं, वो हो रही हैं। और ये जो वो उल्लू नुमा इंसान था, ठीक ये है। था इनके ऊपर, और ये ठीक है। स्टिल मौजूद है इनके ऊपर, मौजूद है, जो भेजा गया। जो भेजा गया। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट कि वो ये किन लोगों ने भेजा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, वो हम देखेंगे आगे इलाज की तरफ। अब नाज़रीन हम इन्वेस्टिगेट कुछ जो इनके रूम्स अभी हमें मिल सकते हैं, क्योंकि फैमिली भी यहाँ पे रहती है, तो मैं चाहूँगा अगर हमें कुछ एविडेंसेस और मिलते हैं तो हम आपको बताएं। आइए इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। अच्छा नाज़रीन, अभी आमिर साहब और जो जिन्होंने हमें बुलाया था वो भी बाहर वाली साइड पे हैं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। देखें, बात सिर्फ इतनी है कि जादू के मामला उन पे हैं, ठीक है, इनके घर पे उनके कहने के मुताबिक कुछ नहीं है, फिर भी हमारा काम है कि प्रॉपरली हम एक आपको रिपोर्ट दें कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे थी या है। जो जादू वाले मामला तो बहुत क्लियर आए हैं। वो पुतलों की अगर मैं बात करूँ, वो पुतले जो हैं सेंटर में इकट्ठे आए हैं, कोई उनके मुताबिक 2 हैं, मैंने ऐसा फील किया है कि 4 से 5 इकट्ठे पुतले सेंटर में, उस फुटेज में भी आपने देखा होगा, वो सेंटर में 4-5 पुतले नुमा उल्लू या चीज़ें नज़र आई हैं बाकायदा। उल्लू का इस्तेमाल काले जादू में किया जाता है, उसके खून का इस्तेमाल काले जादू में किया जाता है। वो भेड़िए का नज़र आना, वो बिल्ली नुमा चीज़ों का नज़र आना, इट मीन्स कि इन पे कोई चीज़ हुई है। मैं पहले ये समझ रहा था कि इन पे स्लीप पैरालिसिस भी हो सकता है, ठीक है, मेडिकल इशू भी हो सकता है, लेकिन ये मामला भी है साथ है। तो मैं EMF मीटर ऑन कर रहा हूँ और हम देखते हैं कि कहीं पे हमें अगर तो रीडिंग मिलती है। बिस्मिल्लाह करते हैं। एक ये रूम हमें अभी अवेलेबल है, तो अच्छा नाज़रीन, हम इस रूम में एंटर होते हैं और ये हमें अभी अवेलेबल रूम मिल सका है। क्या कुछ चीज़ है यहाँ पे बगैर नुकसान पहुँचाए अपने होने का एहसास दिला सकते हैं? जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है उन पे चीज़ें हैं क्या? अगर उनमें से कोई चीज़ हमारे यहाँ पे मौजूद है तो अपने होने का एहसास दिला सकते हो? ये मैंने EMF मीटर यहाँ पे रखा है। अगर आप यहाँ पे मौजूद हो तो इसके करीब आके हमें अपने होने का एहसास दिला सकते हो, इसको बजा सकते हो। हम आपकी जगह पे आए हैं। ऐसा लगा जैसे नॉक हुआ है। हम यही चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, यही चीज़ें, क्योंकि उनके मुताबिक, और हमने भी एक चीज़ को जज किया, जब नाज़रीन जादू किसी पे किया जाता है तो एक चीज़ बड़ी क्लियर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जादू जब किसी पे किया जाता है तो उस स्पेसिफिक बंदे पे या उन फैमिली पे चीज़ें भिजवाई जाती हैं और वो सिर्फ उन्हीं लोगों को नज़र आती हैं, उन्हीं लोगों को तंग करती हैं। अगर घर हॉन्टेड हो, घर में असेब हो, असेब ज़्यादा घर हो, देन जो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ वो अपने होने का एहसास कराएगी। अभी वो चीज़ जो है वो उन जो मोहतरम है उन शख्स के साथ अटैच्ड है, ठीक है। जो चीज़ें भिजवा रहा है या जो कर रहा है वो उसने अपना प्रोसीजर वहाँ पे करना है। यहाँ पे हमें शायद एविडेंस ना मिले, हमें रिएक्शन ना मिले, तो बाकी जो एरिया वो देखते हैं, फिर हम उनकी तरफ कंक्लूड करते हैं। अच्छा, इस घर में हीट बहुत है ना? गर्मी तो है ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही, हाँ, मतलब या तो कहीं से आबो हवा क्रॉस नहीं हो रही, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट किया है इनके घर में आके कि थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हब्स है। ये EMF में यहाँ भी किचन में भी देखते हैं, अगर कोई अमूमन किचन में चीज़ें पाई जाती हैं। और अच्छा, इधर
इधर भी नहीं, एक ये रूम है वो देखते हैं। ये भी इनका एक रूम है, बट जैसा मैंने बताया कि कोई ऐसे मामला मुझे फ़ील नहीं हो रहे। हम इसके कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। आमिर साहब और जो मोहतरम ने बुलाया है उनको हम दोबारा डिस्कस करते हैं। तो आई होप हमने जो कोशिश की है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। हम देखते हैं, आमिर साहब से बात करते हैं। आपने हम लोगों को इनवाइट किया, हम लोग यहाँ पे आए, इन्वेस्टिगेट किया, आमिर साहब भी आए, चीज़ें आपने देखी। आपको कितना सेटिस्फेक्शन है? क्या आप आगे प्रोसीजर जो हमने देख लिया, अब इलाज की तरफ हम जाएंगे, डेफिनेटली आप इनसे राब्ते में रहेंगे जी। जितना आपको दिखाया गया उससे आप तसल्ली है? आपको डेफिनेट तसल्ली है जी, आपने अपनी आँखों से देखा है, हर देखी चीज़ देखी है। ठीक है, तो अभी मुतमिन भी हूँ, ठीक है। तसल्ली भी है। ठीक है, अभी आमन भाई से रब्ता रहेगा, इलाज तो इंशाल्लाह। करवाना है, इलाज करवाएंगे तो फिर ठीक है। सारे मामला जो है वो ठीक होंगे। तो अब आमिर साहब जो चीज़ें हम लोगों ने देखी वो सब वाज़ा 99% हमें जादू की तरफ ले गई है। उसका थोड़ा सा देखने वालों के लिए थोड़ा सा बता दें कितना टाइम लग सकता है, ठीक है, कितने दिन दरकार हो सकते हैं, और एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो बाकी लोगों पे मामलात हुए होते हैं, ये जो आपने अभी प्रोसीजर देखा है ये आपको नॉर्मल काम लग रहा है या काफ़ी हैवी हुआ है इन पे कोई मामला? देखिए बात ये है कि आपको पता है कि जैसे कि हमने काफ़ी प्रोग्राम किए हाँ, इन वाले जादू के वाले से, जी, ये उनमें डिफरेंट है। अच्छा, देखिए आज तक जितने प्रोग्राम नहीं किए वहाँ पे पुतले नहीं आए, नहीं आए, शायद कोई एक आधा के प्रोग्राम में आए हो पुतले। वो एक आधा आता है, लेकिन ये चारों पाँचों ये जो इनके ऊपर मैजिक हुआ है ना, वो ब्लैक मैजिक नहीं है। नहीं है। नहीं है, अच्छा, ये सफली है। सफली इल्म है। सफली इल्म है। अच्छा, ये सफली ब्लैक से डेंजरस होता है। वो थोड़ा बताएंगे सफली क्या होता है? सफली बताने का मतलब ये है कि सफली हाँ। दो इल्म होते हैं, ठीक ब्लैक है, मैजिक होते हैं, ठीक है, जो हैवी किस्म के होते ठीक है, हैं, पावरफुल होते हैं। ओके, ये दो होते हैं। इससे ब्लैक मैजिक से पावरफुल जो है ना, ये सफली है। सफली है। में हर चीज़ यूज होती है, ठीक है, जो इंसान को अल्लाह तआला माफ करे मारने की हद तक चला जाता है। अच्छा, और वो मतलब दबाव आ रहा है, दबाव चीज़ें आ रही है, वो जो महलूक है ना, वो सफली में होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, महलूक होती है, जो जादू के ज़रिए तहलीक होती है उसकी, अच्छा, वो छोड़ी जाती है। उसका जैसे कि माँ बाप नहीं होता, ठीक है, उसको पता जिसके साथ वो जुड़ गई है, जुड़ गई पता है, यही मेरी माँ है, यही मेरे बाप, इसको उसने ले जाना होता है ओके, सिरे से, ओके, इसलिए भेज जाता है। देखें जिस्म उसका इंसान का है, हाँ हाँ हाँ, सर उसका इंसानी नहीं है, ऐसा ही है, इंसान का नहीं नहीं है। है, वो किसी भी कोई भी रूप आ सकता, उल्लू का आ गया, हाँ, मतलब कोई किसी भी गंदी उसे अपनी चीज़ का आ गया। अपनी शक्ल तो दिखानी है ना, कुछ दिखानी है कि मैं मौजूद हूँ, बिल्कुल और ठीक, दूसरा हो कि वो कब्रिस्तान में है, ठीक है, जो मेन गढ़ है, ठीक है, जो उनका घर है, सही असल चीज वो कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान कब्रिस्तान पूरा का पूरा आ गया। ठीक है, ठीक है। उसमें जो इनके पुतले हैं, जो 4 पुतले थे, इनको 2 नजर आए, मुझे भी 4-5 नजर आए, मैंने बोला हूँ तकरीबन। वो बकौल इनके कि वो एक उनको अपना लग रहा है, है। एक उनकी मिसेज और 2 और हैं। अब वो 2 और कौन से हैं वो मजीद देखेंगे तो ठीक इंशाल्लाह पता है, ठीक है, ठीक है। अमीर साहब आपने हमसे भी राब्ते में रहिएगा और इनसे डेफिनेटली आपको राब्ते में रहना है। नाज़रीन, आज का जो एपिसोड था वो आपने देखा। अब इसमें सारी चीज़ें आपको हम लोगों ने क्लियर साथ साथ की ताकि आपके माइंड में कोई डाउट्स ना हो, ठीक है। जो प्रोसीजर हम लोगों ने किया वो जादू की तरफ हमें लेके गया और जादू इन पे हुआ है। अब उसके कितने दिन लग सकते हैं भाई, ये भी थोड़ा बता दें। इंशाल्लाह 10 दिन 20 दिन महीना? जी 10-20 दिन में ये काम नहीं होते, ठीक है, कह देते हैं लेकिन होते नहीं। ठीक है, ठीक है। ये काम जो अगर हम स्टार्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम आज से स्टार्ट करते हैं, इनके हल की जानिब बढ़ते हैं, ठीक है, स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, तो ये कम से कम 31 दिन, 31 एक महीना से एक महीना कम से कम, ठीक है। अगर इससे थोड़ा हम स्पीड के साथ चलेंगे, ठीक है, 21 दिन, अदरवाइज 31 दिन इंशाल्लाह ताला, जिसको तोड़ कहते हैं, ठीक है, तोड़ हो जाएगा। ठीक हो गया। ये नाज़रीन आपने सारी बातें आज क्लियर सुन ली हैं। 31 दिन 21 दिन के अंदर काम होगा, तो इंशाल्लाह हम इनके लिए दुआ गो हैं। आप हमसे राब्ते में रहिएगा। देखें, करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की वसीला कोई भी बन सकता है, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि आमिर साहब के थ्रू, हमारे थ्रू आपकी हेल्प आउट हो। तो इंशाल्लाह नाज़रीन आप भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं एक बात करना चाहता हूँ नाज़रीन से कि
जो लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम या जो शो से हमारा प्रोग्राम देखते हैं आसिफ ज़दा, उसमें आप कोशिश किया है कि हमारे लिए भी दुआ किया करें, और जो पेशेंट होते हैं, जो मुतासर होते हैं लोग, उनके लिए दुआ किया करें, उनके साथ साथ हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि हम ये बड़ा डेंजरस काम है। बिल्कुल, और दुआएं मेरे ख्याल से आमिर साहब, मैं एक बात करता हूँ, अक्सर लोग हमें पूछते हैं, हम ऐसी लोकेशंस पे भी गए हैं कि अभी थोड़ा सा मैं बताता भी चलूँ, रिसेंट एपिसोड था, उमर हमारे साथ आज नहीं मौजूद, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लोगों की दुआएं हमारे साथ साथ हमेशा रहती करते भी हैं। हम ऐसी लोकेशंस पे आमिर साहब गए हैं कि जहाँ पे हम ये सोच के निकलते थे यार अब नहीं करना, ये काम नहीं करना, लेकिन लोगों का प्यार है, लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों के लिए हम डिफरेंट चीज़ लेके आते हैं। ये जो चीज़ दिखाई जा रही है, ये क्या मामला है, ये आप लोगों को आगाह करना है। मैं बार बार कहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये आपके लिए भी मैसेज है। आप किससे मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, घर पे कौन आ रहा है, घर की सफाई, एक लोगों में मामला वही हम अक्सर जिक्र करते हैं, घर के कॉर्नर्स देखें, कोई कारपेट वाला एरिया उसको निकालें, सफाई करें, और तवीज़ निकलते हैं। छोटी सी एक बात और मुझे अभी याद आ गई है, तो मैं करना चाह रहा था, मैं अपने चैनल पे भी करता हूँ, लेकिन यहाँ भी मैं कहता हूँ ऑडियंस को और नाज़रीन को जो हमें बड़े प्यार करते हैं हमारे साथ, ये काम इतना आसान नहीं है। मुझे काफ़ी लोगों की कॉलें भी आई हैं, आपको भी आई होंगी कि ये हम सीखना चाहते हैं, ज़रूर सीखें, अपने घरों में ये काम ना करें, ये बड़ा डेंजरस है, आपके साथ बड़े मसले खड़े हो जाएंगे, और आपकी फैमिली के साथ इसको इतना आसान ना लीजिएगा, इसको करने की कोशिश ना कीजिएगा। आपको नहीं पता, ये देखने की हद तक तो बड़ा अच्छा लगता है। वो मामला तो हम अक्सर समझते हैं, हम जो चीज़ अटैम्प्ट कर रहे होते हैं उसको प्लीज़ बच्चे देख रहे होते हैं, बाकी मामले वो आप लोग ना देखा करें। तो ये सारी एपिसोड आपके सामने थी, फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके इल्म में भी कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसे पेशेंट है जिन पे ऐसे मामला हैं, तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। तो अभी टीम आसिफ ज़दा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा।